तो आज हम बात करने वाले हैं कि आप किसी भी डेटा में एक गुड स्टेटस और एक बैड स्टेटस को कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पर स्टेटस से मेरा मतलब है कि अगर आप कोई रिकॉर्ड देखते हैं किसी व्यक्ति का और वो रिकॉर्ड आपके पैरामीटर्स को क्रॉस नहीं करता, मतलब वहाँ तक नहीं पहुँचता, रीच नहीं कर पाता, तो उस व्यक्ति का स्टेटस बैड रह जाएगा। और अगर मान लीजिए वहाँ तक रिकॉर्ड पहुँच जाता है तो वो गुड में काउंट होगा। अगर इस तरह की सिचुएशन है तो आप किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो हम चलते हैं हमारे डेटा के ऊपर। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हमने एक डेटा बनाया हुआ है स्टेटस ऑफ इंस्टॉलमेंट, कि ये व्यक्ति हैं, लोग हैं जिन्होंने इंस्टॉलमेंट का भुगतान किया है, लेकिन किसी व्यक्ति किसी समय में नहीं किया और किसी समय में किया है। यानी कि जैसे कि जनवरी में किया इन्होंने, राम ने फरवरी में नहीं किया, मार्च में किया, अप्रैल और मई में नहीं किया, है ना, और जून में किया है। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि अलग अलग डेटा है। अब यहाँ पर क्या है कि हमने इस डेटा पे एक हाईलाइट किया हुआ है नो को। वो इसलिए किया हुआ है ताकि अब यहाँ पर क्या है कि डेटा में केवल 6 महीने आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा हो कि पर डे का डेटा हो, है ना, और वो पूरे साल चल रहा हो, तो 365 कॉलम आपके पास आ जाएंगी। तो इस तरह से फाइंड कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो हम उसमें क्या करेंगे, अलग अलग कंडीशंस के यूज़ करके अलग अलग कंटेंट को हाईलाइट कर सकते हैं कि हमें ये वाला कंटेंट इस तरह से दिखाई दे, हमें ये वाला कंटेंट इस तरह से दिखाई दे। ऐसा भी हम कर सकते हैं। ठीक है, खैर। तो यहाँ पर हमने नो को हाईलाइट किया हुआ है। कैसे किया हुआ है मैं आपको बता देता हूँ एक बार। इसको हम क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चलते हैं, और यहाँ से हम एक रूल होता है हाईलाइट सेल रूल, और इसमें आपको एक ऑप्शन मिलता है टेक्स्ट दैट कंटेन्स। इस पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इन्होंने डिफ़ॉल्टली यस लिख दिया, लेकिन आपको यहाँ पर क्या लिखना है, नो लिखना है। वो आपकी वैसे मर्ज़ी है कि आप नो को हाईलाइट करना चाहते हैं या यस को हाईलाइट करना चाहते हैं, फिर जो भी आपने डेटा में मेंशन किया हुआ है आप उसको हाईलाइट करना चाहते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। फ़िलहाल हमने नो को हाईलाइट किया, और यहाँ पर जो एडिटिंग दी हुई है वो लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट दिया हुआ है। हम इसको भी चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए मैं ग्रीन करना चाहता हूँ, तो अब ये ग्रीन के साथ पैटर्न बनाएगा और हमें हमारा डेटा कुछ इस तरह का दिखाई देगा। यहाँ तक की बात होती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर हमने नंबर ऑफ़ लैब लिखे हुए हैं, यानी कि ये जो नंबर लिखा हुआ है 3, ये यहाँ पर ये दर्शाता है, ये दिखाता है कि कितने महीने इन्होंने इंस्टॉलमेंट पे नहीं की है। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे नो 3 जगह लिखा हुआ है, 1, 2 और 3, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। ये कैसे काउंट हुआ, कैसे निकाला गया, तो इसको हम काउंट करके देखेंगे। दोबारा से फॉर्मूला लगाएंगे, डिलीट कर देते हैं इसको। अब यहाँ पर इसको भी डिलीट कर देते हैं, इसको भी हम बताएंगे। ठीक है, ये काम करते हैं, पहले इसको रहने देते हैं, अभी यहीं की बात करते हैं। तो काउंट करते हैं कैसे, काउंट का फॉर्मूला लगाएंगे, COUNT, काउंट इफ ब्रैकेट स्टार्ट। तो जो हमारा डेटा है यहाँ पर, ये हम सेलेक्ट कर लेंगे क्लिक के साथ ड्रैग करके, कॉमा, किस वर्ड को या किस टेक्स्ट को आप काउंट करना चाहते हो, तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे। हम काउंट करना चाहते हैं नो को, इसको आप ऐसे ही लिखिए जैसा लिखा हुआ है, हालांकि इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा लेकिन फिर भी। ठीक है, ये हमने नो लिख दिया और एंटर कर दिया। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि इसने यहाँ पर काउंट कर दिया 3। सिंपल फॉर्मूला है, इज इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट स्टार्ट, डेटा को सेलेक्ट करेंगे। आप याद रखिएगा कि इसके सामने के डेटा को ही सेलेक्ट करें, गलती से ऐसा ना करें कि आपने 2 रो को सेलेक्ट कर लिया, 3 को सेलेक्ट कर लिया, तो फॉर्मूला काम नहीं करेगा। ठीक है, तो इसके सामने वाली रो को ही आपको सेलेक्ट करना है। और उसके बाद आप फिर इस फॉर्मूला को नीचे तक ड्रैग कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप ये जो लास्ट में डॉट होती है, छोटी सी आपको यहाँ पर डॉट दिख रही होगी, ठीक है, इस डॉट को मैं इसको अब थोड़ा सा हाई जूम कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से देख पाओ जी। यहाँ पर ये आपको छोटी सी डॉट दिखाई दे रही होगी। अगर आप इस डॉट को क्लिक के साथ ड्रैग करते हैं तो ये फॉर्मूला नीचे तक ड्रैग हो जाएगा। ठीक, नीचे तक इसको ड्रैग कर लेते हैं।
पर जब आप आएंगे तो ये डॉट जो है, ये जो हमारा प्लस का पॉइंटर होता है एक्सेल में, ये इसका अपना शेप चेंज कर लेता है, थोड़ा बारीक हो जाता है। और ये क्लिक के साथ जब नीचे आप ड्रैग करेंगे तो ये इस तरह से इसको फॉर्मूले को नीचे तक ले आएगा। ठीक, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप इस डॉट पे डबल क्लिक कर देंगे तो भी ये नीचे तक आपका फॉर्मूला को ले आएगा। ठीक है ना। तो दोनों तरीके से आप अपने फॉर्मूले को ड्रैग कर सकते हैं। और अगर आप फॉर्मूला रिवाइज करना चाहते हैं, फॉर्मूले को अच्छे से सीखना चाहते हैं, तो आप बार बार फॉर्मूला लगा सकते हैं ताकि आपको फॉर्मूला अच्छे से आ जाए। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर आपका है स्टेटस। स्टेटस में आप देख पा रहे होंगे कि जहाँ पर 3 या उससे ज़्यादा है तो वहाँ पर गुड आ रहा है। अभी जैसे कि हर जगह 3 ही है, अगर मैं कहीं पर 4 जगह नो कर देता हूँ, या 4 जगह यस कर देता हूँ, ये हमने यहाँ पे कर दिया यस, तो आप देख रहे होंगे एक तो यहाँ से इसका हाईलाइट ख़त्म हो गया क्योंकि हमने हाईलाइट जो है वो नो पे लगाया हुआ था। और साथ ही साथ यहाँ पर भी चीज़ें चेंज हो गई हैं। ठीक है, एक चीज़ ये करते हैं, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, अब हमें स्टेटस डालना है। स्टेटस कैसे डालेंगे? स्टेटस इस तरह से काउंट होगा। इस लैब का क्या मतलब है? इस लैब का मतलब ये है कि हमने 6 महीने का डेटा लिया हुआ है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। और नंबर ऑफ़ लैब कितने हैं हमारे पास? 3 है। यानी कि पहले वाले व्यक्ति ने 3 महीने अपनी इंस्टॉलमेंट पे नहीं की है, दूसरे व्यक्ति ने, शाम ने, अपनी इंस्टॉलमेंट केवल 1 महीना पे नहीं की है। इसी तरह से मोहन ने 2 बार, और हरी ने 1 बार, मुरारी ने 3 बार। इस तरह से अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग अपनी इंस्टॉलमेंट जो है वो लैप की है। अब यहाँ पर आप एक पैरामीटर तय करते हैं कि मान लीजिए आप ये चाहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति 2 बार अपनी इंस्टॉलमेंट लैप कर दे तो वो बैड स्टेटस में चला जाएगा। और अगर 2 से कम रहे, है ना, 2 या 2 से ज़्यादा पर लैप करने पर, इसको आप ऐसे रखो, 2 या 2 से ज़्यादा लैप रखने पर, करने पर, ठीक है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि व्यक्ति जो है या तो ज़्यादा रहे या फिर बराबर रहे। ठीक है, किसके? 2 के। अगर ऐसा है कि कोई व्यक्ति अ, 2 या 2 से ज़्यादा, 2 के बराबर या 2 से ज़्यादा बार क्या कर रहा है? अपने इंस्टॉलमेंट को लैप कर रहा है, तो वो बैड स्टेटस में आएगा। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो वो गुड स्टेटस में आएगा। सिंपल सी बात है। तो हम इसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे। कैसे करते हैं? यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे इफ़ का। फॉर्मूला अच्छे से देखिएगा, कई बार फॉर्मूले में गड़बड़ हो जाती है। अब हम किससे रेफरेंस मानेंगे, किसको आधार मानेंगे? हम लैब को आधार मान रहे हैं कि जितनी बार वो लैब कर रहा है उतनी बार इसमें चीज़ें चेंज हो रही हैं। स्टेटस क्या कहता है? स्टेटस ये कहता है, यानी कि हमारा जो रूल है वो ये कहता है कि अगर इस सेल में ज़्यादा या बराबर हो किसके? 2 के। कितनी बार लैप कर रहा है? 2 से ज़्यादा या 2 के बराबर अगर लैप कर रहा है तो वो फिर बैड स्टेटस में आएगा। और अगर 2 से कम बार लैप कर रहा है तो फिर वो गुड स्टेटस में आएगा, है ना। या नहीं कर रहा है तो फिर गुड स्टेटस में आएगा। अदरवाइज अगर 2 के बराबर या 2 से ज़्यादा बार उसने लैप कर दिया तो फिर वो बैड स्टेटस में आएगा। ऐसा हम चाहते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे? ये हमने कंडीशन लगा दी, ब्रैकेट स्टार्ट। तो अगर ऐसा है तो क्या रहेगा? बैड रहेगा। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, कॉमा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर वो गुड रहेगा। ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हमने जो कंडीशन दी है, कंडीशन क्या कहती है? कंडीशन ये कहती है कि अगर यहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा लैपिंग हो रही है तो फिर स्टेटस बैड रहेगा, और अगर इससे कम रहता है तो स्टेटस गुड रहेगा। इस फॉर्मूले को मैं नीचे ड्रैग करता हूँ। अब आप देखेंगे कि जहाँ पर 2 से कम है वहाँ पर गुड आ रहा है अपने आप। 0 है गुड आ रहा है, 1 है गुड आ रहा है, 0 है गुड आ रहा है। लेकिन अगर 2 या 2 से ज़्यादा है, 2 है तो बैड आ रहा है, 3 है तो ज़्यादा आ रहा है, मतलब बैड आ रहा है, क्योंकि 2 जो है वो 3 जो है वो 2 से ज़्यादा है। ठीक है ना। अभी जो पैरामीटर है ये आप खुद से तय करेंगे।
इसका फॉर्मूले का काम तो केवल इतना है कि आपके जो पैरामीटर है उसको इम्प्लीमेंट करें एक्सेल की शीट के ऊपर। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप किस तरह से उसको करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप चेंज भी कर सकते हैं जैसा भी आपको सही लगे। तीसरा, आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो जहाँ जहाँ पर बेड आ रहा है वो अपने आप हाईलाइट हो रहा है। यहाँ पर भी हमने सेम फॉर्मूला लगाया है कंडीशनल फॉर्मेटिंग से, हाईलाइट रूल सेल करके और टेक्स्ट दैट कंटेन करके हमने यहाँ पर सिंपली फॉर्मूला लगाया है। ठीक है, क्या किया हमने यहाँ पर बेड लिखा और बेड को हमने कहा कि वो रेड कलर से फिल हो जाए और डार्क रेड कलर से उसका टेक्स्ट हो जाए, ताकि हम अलग से देख पाएँ। सिंपल सी बात है ना। और बाकी आप अगर ये काउंट करना चाहते हैं, इसमें भी हम काउंट कर सकते हैं कि मान लीजिए अगर कोई जितने लोग भी ऐसे हैं जो बेड हैं तो हम उसको भी काउंट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, इज इक्वल टू काउंट फिर से लगा देंगे, ब्रैकेट स्टार्ट कर लेंगे और डेटा क्या है, ये है हमारा डेटा। ठीक है, कॉमा, किसको काउंट कर रहे हैं हम, बेड को काउंट कर रहे हैं, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो आपको ये भी दिखाता रहेगा साथ के साथ कि कितने लोग बेड स्टेटस में हैं। जैसे मान लीजिए इसको यहाँ पर यस कर देते हैं या इसको एक और बार नो कर देते हैं, स्टेटस बढ़ाना है ना हमें, ये अच्छा तो पहले से इसको कर देते हैं दो जगह, कॉपी पेस्ट पेस्ट, हमने दो जगह और स्टेटस चेंज कर दिया। तो आप देखेंगे अपने आप यहाँ पर नंबर चेंज हो गया। तो काउंट इफ़ और इफ़ फार्मूला का हमने यूज़ करके इस डेटा को तैयार किया है, प्लस इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी यूज़ की गई है। ठीक है, तो आई होप कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आपको बस कंडीशन अच्छे से इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए, बाकी सिंपल हैं चीज़ें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए बात करते हैं बाकी नेक्स्ट क्लास में।